अब हो स्टार्ट। एक्मे विजन की VB.NET की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने जो वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं पिछली क्लास में उसको सीखा था। आज हम वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल एक्चुअली होते क्या हैं। यहाँ पर पहला वाला ही वीडियो है, उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करा है। यहाँ पर हमने दो बटन लिए हैं, एक बटन है जो ऐड करेगा और जो दूसरा बटन है वो सब्सट्रैक्ट करेगा। लेबल वगैरह टेक्स्ट बॉक्स बटन लेना सभी वो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम ऐड बटन को क्लिक करते हैं तब कुछ चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। कुछ चीज़ें जो लिखा चीज़ें हैं वो ब्लू अक्षर से शो हो रही है, कुछ ब्लैक अक्षर से शो हो रही है। तो ये चीज़ें आखिर है क्या? तो जो चीज़ आपको ब्लू अक्षर से शो हो रही है वो आपके कहलाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब क्या? जिसके बारे में कंप्यूटर आपका पहले से जानता है, उसकी शब्दावली उसको पहले से पता है, वो सारी चीज़ें आपकी कीवर्ड्स में आती हैं। उसकी डेफिनेशन या फिर उसके बारे में बताने की आपको कंप्यूटर को कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स कहलाते हैं वो वर्ड्स। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पब्लिक, क्लास, सब, डिम, डबल, ये सारे जो ब्लू अक्षर में शो हो रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद में कुछ ब्लैक अक्षर से शो हो रहे हैं, जैसे कि ये आपका है बटन 1 क्लिक, उसके बाद में ये N1 N2 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म 1, ये सारे क्या है? ये सारे आपके आइडेंटिफायर्स में आते हैं। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो कि यूज़र के द्वारा लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स पहले से कंप्यूटर को पता होती है कि वो चीज़ क्या है। कीवर्ड्स एक तरह का नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम है विशाखा, तो नाम क्या है? हमारा कीवर्ड है कि हाँ ये किसी भी चीज़ का नाम होता है। पर आगे नाम के आगे जब हमने विशाखा लिखा तो वो विशाखा वर्ड्स क्या होता है? आइडेंटिफायर के जैसे होता है, जो कि यूज़र उसको डिफाइन करता है। यहाँ पर पब्लिक, क्लास और क्लास के आगे फॉर्म 1 लिखा है, तो ये फॉर्म 1 क्या है? क्लास का नाम है। उसी तरीके से यहाँ जो नीचे हमने N1 N2 डिफाइन करे हैं वो भी क्या है? एक तरीके के आइडेंटिफायर होते हैं जो कि यूज़र के द्वारा डिफाइन करे जाते हैं। यहाँ हमने क्लास का नाम फॉर्म 1 है, यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम N1 N2 है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स 2। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपके क्या कहलाती है? आइडेंटिफायर कहलाती है। उसके बाद हमने जो ये लिखा हुआ है प्राइवेट सब बटन क्लिक और यहाँ पर एंड सब आ रहा है, ये आपकी क्या कहलाती है? प्रोसीजर कहलाती है। प्रोसीजर मतलब क्या कि आपने कुछ भी करा, जैसे कि यहाँ पर प्रोसीजर के आगे लिखा हुआ है बटन क्लिक, तो जब भी आप बटन क्लिक करेंगे तब क्या प्रोसीजर होगी? वो प्रोसीजर इस प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में डिफाइन होती है। तो प्रोसीजर जब भी हम बटन 1 को क्लिक करेंगे तो प्रोसीजर क्या होगी कि आपका कंप्यूटर दो वेरिएबल को बनाएगा। उसके बारे हमने जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा है वो N1 में चला जाएगा, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में लिखा है वो N2 में चला जाएगा, और जो टेक्स्ट बॉक्स 3 में है वो दोनों का योग करके आपको टेक्स्ट बॉक्स 3 में डिफाइन कर देगा। तो ये चीज़ क्या हुई है? चीज़ हुई है प्रोसीजर कि बटन आपने बटन 1 को जब क्लिक करेंगे तब वो दोनों का योग करके आपको तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में दे देगा। तो ये वाली जो बटन क्लिक की जो प्रोसीजर हुई है ये किस टाइप की है? प्राइवेट। प्राइवेट मतलब क्या कि वो उसके खुद की है, वो आप बटन 2 के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। बटन 2 के लिए अगली प्रोसीजर होगी, उसकी अपनी खुद की प्राइवेट प्रोसीजर होगी। बटन 1 की अपनी खुद की प्राइवेट प्रोसीजर होगी। तो यह कहलाती है प्रोसीजर। इसके बाद में कुछ 3 चीज़ें और डिफाइन करते हैं हम कि जब भी हम कोई भी प्रोसीजर, कोई भी क्लास, कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके एक्सेस स्पेसिफायर को भी हमें बताना होता है।
एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या कि हम उस चीज को कितना यूजर के कितने उसके कितना यूजर को हम देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लास के आगे लिखा है पब्लिक। इसका मतलब क्या है कि ये क्लास कैसी डिफाइन करी हुई है, पब्लिक मतलब वो ये बटन 1 क्लिक के लिए भी लागू है, वो बटन 2 के लिए भी लागू है। इसके अलावा हम इसमें जितनी भी प्रोसीजर या फंक्शन को डिफाइन करेंगे ये सभी किसके अंदर आएंगी, इस पब्लिक क्लास के अंदर आएंगी। तो पब्लिक मतलब क्या होता है, जो सभी के लिए यूज हो वो आपका कहलाता है पब्लिक। पर ये जो बटन के सब के आगे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है प्राइवेट, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रोसीजर है वो सिर्फ बटन 1 के लिए है, उसको आप बटन 2 में यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने प्रोसीजर डिफाइन करी है वो सिर्फ बटन 2 के लिए है, आप उसे बटन 1 के लिए बटन 2 के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये पब्लिक और प्राइवेट इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम जो देखते हैं यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिफाइन करे हैं, यहाँ पर ये डिम n1 n2 s डबल और यहाँ पर डिम n1 n2 s डबल, ये कैसे हैं, आपके लोकल वेरिएबल हैं। वेरिएबल आपके दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए ही होते हैं, उनको आप किसी दूसरे में यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो डिम n1 n2 को आपने डिफाइन करा है वो सिर्फ आपके बटन 2 के लिए है, वो जब तक आपकी बटन 2 रहे, जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तब वो बनेंगे और अपने आप फिर बाद में नष्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो बटन 2 के लिए हमने बनाए हैं ये बटन 1 के लोकल वेरिएबल हैं जो कि बटन 1 के लिए ही काम करेंगे। जब भी हम कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने मेमोरी में क्या बना दी है, एक जगह बना दी है। जब भी हम उसमें कोई डाटा इंटर करेंगे तो वो मेमोरी में जाकर आपके वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो हमारे डाटा को सेव करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो बदलते रहते हैं। वेरी मतलब क्या, बदलना। तो जो चीजें बदलती रहती है उसको हम काय में सेव करते हैं, वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में हर यूजर कुछ अलग डालेगा, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हर यूजर कुछ अलग डालेगा, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो हमने डिफाइन करे हैं ये वाले वेरिएबल जो हैं वो पहले के लिए हैं, यहाँ पर ये वाले जो वेरिएबल हैं ये दूसरे के लिए हैं। तो ये आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए ही होते हैं, उनको प्राइवेट के अंदर डिफाइन करते हैं। अब हम अगर यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसे पब्लिक के अंदर अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये आपके ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि पूरी आपकी क्लास के अंदर कहीं भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम इसको पब्लिक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इसको डिफाइन करते हैं तो ये लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। हमको मेमोरी का कम से कम यूज करना है, इसीलिए हम इसको